नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आज किस ज्योतिर्लिंग की ओर हम सब मिल कर के चलेंगे। तो मित्रों, आइए आज हम सभी चलते हैं नागेश्वर की ओर, जो कि गुजरात में द्वारका क्षेत्र के दारुका वन में स्थित है। सचमुच यहाँ की मान्यता बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि भगवान नागेश्वर बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, बंधनों से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। वास्तव में परमात्मा हमें ज्ञान देकर शक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान रोशनी का कार्य करता है, प्रकाश का कार्य करता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान होना नितांत आवश्यक है जो परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। और उस ज्ञान पर चलने का, उस सत्य पथ पर चलने का, धर्म पर चलने की शक्ति भी वो प्रदान करते हैं। तो मित्रों, बंधनों से मुक्त होने का जो ज्ञान ईश्वर देते हैं, आइए आज के सबरंग में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बंधन हैं जिनसे हमें मुक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त तो हमें ही होना है और मुक्ति की इच्छा जब होगी तभी परमात्मा की शक्ति कार्य करेगी। आज मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, अहंकार जैसे विकारों के वश हो चुके हैं, जो उनसे बुरे कार्य करवाते हैं। ये विकार नाग के विष के समान हैं और इसी विष को समाप्त करने के लिए परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं और इन विकारों से हमें मुक्त कराते हैं। और इसी महान कार्य का यादगार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग हमें ये स्मरण कराता है कि यदि हम शिव के साथ राजयोग ध्यान में स्थित रहते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। मित्रों, एक बंधन है पुरानी मान्यताओं का बंधन। हमारे पुरखे ये कहा करते थे, ये करते हम आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, या समाज ये कहता है, ये मानता है, उन्हीं को हम एक बंधन बना लेते हैं। कई बार कहा जाता है कि समय के साथ व्यक्ति को बदलते चलना चाहिए। हो सकता है जब हमारे पुरखों ने, बड़ों ने वो रीति, नीति, नियम बनाए, तब की आवश्यकताएं कुछ और थीं, तब की मांग कुछ और थी, सामाजिक परिवेश कुछ और था, तब शायद वो चीज़ें बनाई गई थीं। लेकिन आज के दौर में हमें उससे बाहर निकल कर के देखने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो संभवतः हम एक दायरे में रह जाते हैं, एक सीमित क्षेत्र में रह जाते हैं। ये मानते हैं हम कई बार कि हम तो इसी देवी देवता को मानेंगे, हमारी तो बस यही मान्यता है, हमें यही चीज़ करनी है, इससे इतर हमें नहीं देखना है। हमारे पुरखे ये भी सिखा गए हैं और ईश्वर भी यही कहते हैं, अपने मन के पैराशूट को हमेशा खुला रखो, तभी उड़ पाओगे, नई चीज़ों को ग्रहण कर पाओगे। तो मित्रों, पुरानी मान्यताओं की जंजीरों में अपने आप को जकड़े ना रहें, लेकिन ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर हम अपने आप को थोड़ा खोलें, थोड़ा बाहर आएं, ताकि हम नई चीज़ों को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ओम शांति फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम डायबिटीज़ के इलाज की बात कर रहे थे। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हमें डायबिटीज़ से मुक्ति दिलाए। तो इसमें हम स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल तीनों की करते हैं। तो स्पिरिचुअल, मेंटल के साथ साथ फिर फिजिकल केयर भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें हमारा आहार है। हमारा लगभग 14 से 1600 कैलोरी, डिपेंडिंग ऑन हमारा वेट कितना है। दोस्तों, हम जो शुरुआत करते हैं, सुबह लेमन वाटर हम लेते हैं। हमें शहद या चाय नहीं पीनी है। सुबह हम मेडिटेशन करने के बाद एक गिलास सिप बाई सिप लेमन वाटर ले लें, और उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद हम एक घंटा, लगभग 45 मिनट्स से 1 घंटा हमें सनराइज़ के बाद सैर करना आवश्यक है। पेट साफ करने के बाद सैर करना 1 घंटा, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नाश्ता करना है। नाश्ते में पहले आप 1 प्लेट सलाद खा लीजिए। जैसे आपके पास जो भी मौसम में खीरा, ककड़ी, टमाटर या और भी कुछ हरी सब्जियां होती हैं, वो आप फुल प्लेट खा लीजिए और उस पर लेमन डाल लीजिए। नमक मत प्लीज़ ऐड करिए, क्योंकि डायबिटीज़ से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है।
उसके बाद अंकुरित मूंग और मेथी का बड़ा रोल है। लगभग 4 चम्मच मूंग अंकुरित अच्छे से स्प्राउट किए हों और 2 चम्मच मेथी, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए। बीन्स की सब्जी बनवाइए और बीन्स डाल करके उसमें मिला करके खा लीजिए। तो आप अच्छी इसमें लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, उससे बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके बाद आप दलिया किस चीज़ का बनाएं? गेहूँ, सेला राइस जिसे पारबोर्ड राइस, ब्राउन राइस भी कहते हैं, और तीसरा जो मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल, तीनों में से एक कड़छी, एक छोटी बाउल वो डाल लीजिए। और बराबर की सब्जियाँ, बराबर वेट की सब्जी, और बल्कि और थोड़ी ज़्यादा सब्जियाँ, जो भी सीजनल वेजिटेबल डाल करके वो दलिया बनाइए। उसमें नमक, काली मिर्च या हरी मिर्च का डालिए, और इतना टेस्टी दलिया बनता है। साथ में नींबू का इस्तेमाल करें, हरी मिर्च कच्ची खा सकते हैं, खाइए तो आपका ब्रेकफास्ट इससे पूरा हो जाता है। और बीन्स की सब्जी मिला सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जो हमें एक्चुअली डायबिटीज़ के मरीज़ का ये ब्रेकफास्ट हो तो हम बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, यूँ तो कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं, लेकिन कुछ की चर्चा आज मैं कर रहा हूँ आपके साथ। उनमें से दूसरी बात है, पुरानी यादों के बंधन से हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाते। जो भी पुरानी बातें हैं, यादें हैं, और ज़्यादातर उनमें से जो दुखदाई बातें हैं, कष्टदायी बातें हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी हमारे अनुसार और वो हुई, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं, दुखी करती रहती हैं। ज़रा विचार करें, क्या उन यादों के बोझों तले अपने आप को दबाना ठीक है? क्या उन गड़े मुर्दों को बार बार उखाड़ना ज़रूरी है? क्या उन यादों से मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है? हम सीख लें और आगे बढ़ें मित्रों। उन पुरानी यादों में अपने आप को अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। तो पुरानी यादों का जो एक बंधन है, उससे भी आज अपने आप को मुक्त करने का संकल्प ज़रूर रखें। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। अब आगे जीवन बहुत बड़ा है, आगे जीवन में मुझे बहुत कुछ करना है, और जब मैं वर्तमान में कुछ अच्छा करूँगा तभी तो मेरा भविष्य भी अच्छा होगा। इन संकल्पों से अपनी पुरानी यादों के बंधन से अपने आप को मुक्त करें। परमात्मा शिव जो निराकार हैं, ब्रह्मा के साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके सत्य गीता ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर एक वही है, उसके अलावा और कोई ज्ञान सागर होता ही नहीं। देखिए, दिखाया यही है कि विष्णु या उसके अवतार ने ज्ञान दिया, पर ज्ञान का सागर एक निराकार ही है। जिनको शरीर है, जो शरीरों में आ गए, जो पुनर्जन्म में आ गए, उनके पास संपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो निराकार परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। अभी ज्ञान के सागर हैं तो उनका ज्ञान किसके लिए है? वो जरूर ज्ञान देंगे ना। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख को आधार बनाकर सबको ज्ञान देते हैं। हम सब उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम सबके चित्त के अंधकार दूर हो गए हैं। एक राह मिल गई है। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति में जाने की राह, जीवन मुक्ति चाहिए तो वहाँ जाने की राह हमें मिल गई है। अब सबको भी हम आह्वान कर रहे हैं कि सच्ची शिवरात्रि मनाएं। शिव से सत्य ज्ञान लेकर अपने चित्त में समाये हुए अज्ञान के अंधकार को दूर कर लें। शिव, आप सोच लें, जो ज्ञान का सागर है, अनंत ज्ञान जिसके पास है, वे आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। मित्रों, एक और बंधन बड़ा ही अलग किस्म का है। अलग किस्म क्या कहूँ, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा करना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के अनुसार हम अपने आप को ढालने की कोशिश करते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे इस भाव से कई बार हम कुछ अच्छा नहीं करते। हमारी अंदर की इच्छा कुछ है अच्छा करने की, बेहतर करने की, महान करने की, लेकिन लोग पता नहीं क्या कहेंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये सोच करके हम वो नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए।
इधर कहा भी जाता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसीलिए यदि लोगों की बातों में आ जाएंगे तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे और जीवन के अंत में हम ये सोचेंगे कि काश मैंने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया होता, मैंने अपने दिल की सुनी होती, अपनी आत्मा की सुनी होती और मैं कर लेता। ये मलाल हमें रह जाएगा मित्रों। इसीलिए लोग तो कहते रहेंगे, उन्हें एक तरफ रखें। मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कह रही है, मेरा दिल क्या कह रहा है, जो मेरे परिवार और समाज के हित में है, वो मुझे अवश्य करना चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे, इस बंधन से अपने आप को मुक्त अवश्य करें। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जन जनित गीता के इन महावाक्यों को सभी सुनते रहते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। भगवान का एक वरदान है, भगवान का एक भरोसा है, भगवान की एक गारंटी है कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। परमात्मा माना सर्वशक्तियों की एक ऊर्जा, परमात्मा माना हर मनुष्यात्मा को सदैव शक्तिशाली बनाने वाला हम सबका रचयिता। जब हम मनुष्यात्माएं आत्मधर्म से भटक जाते हैं, स्वधर्म को भूल जाते हैं, मनुष्य निर्मित धर्मों में उलझ जाते हैं, तब पुनः आत्मा को स्वधर्म की पहचान देने परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब हम अमनुष्य आत्माएं अति धर्मग्लानि में अर्थात आत्मधर्म की अवहेलना में व्यस्त हो जाते हैं, शांति नाम मात्र रह जाती है, सत्य पुस्तकों में रह जाता है, प्रेम केवल शब्द रूप में रह जाता है, पवित्रता मानो चारों ओर नजर आती ही नहीं है, सुख जैसे कि मृग तृष्णा बन जाती है। ऐसी दशा में जब मनुष्यात्माएं अपने आप से उलझ जाते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं और अति धर्मग्लानि में फंस जाते हैं, मानो दलदल में फंस गए। ऐसे दलदल से उठाने के लिए, जो कभी दलदल में नहीं फंसता है, सभी गुणों का जो सागर है, जिसके अंदर कभी धर्म की ग्लानि होती नहीं है, जो सदैव शांति का सागर है, वो इस धरा पर अवतरित हुआ है, उसे पहचानेंगे। ओम शांति। कई बार हमारे संबंधों में खटास आने का, जीवन में विफल होने का या फिर शिखर की ओर ना पहुंच पाने का कारण हमारी ये आदतें ही होती हैं। उन आदतों में जैसे अहंकार में आ जाना, क्रोधित हो जाना, ईर्ष्या द्वेष का भाव रखना, पर चिंतन करना, पर दर्शन करना, तुरंत टकराव की स्थिति पैदा कर लेना या टकराव में आ जाना, व्यर्थ सोचने, ओवर थिंकिंग की आदत, ये सारी आदतें क्या हमें बांध नहीं रही हैं शिखर की ओर चलने से, उड़ान भरने से? आज मित्रों इस पर गहराई से विचार कीजिएगा कि हमें इन बंधनों से, और कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इन बंधनों से तो हम अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि हम ईश्वर से कामना ही करते हैं कि आप हमें मुक्ति प्रदान करें। जब तक इन बातों से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक मुक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? और नागपाश वैसे भी बहुत ही प्रसिद्ध है। आज हम नागेश्वर जी की चर्चा कर रहे हैं तो पाश अर्थात इन बंधनों से मुक्त करने वाले हैं परमेश्वर। तो उनकी याद से, ज्ञान के सुंदर बल से और साथ ही साथ उनकी शक्ति से हम अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करते चलें तो जीवन सचमुच आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः परमात्मा शिव के एक अन्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए और उसके गूढ़ार्थ में उतरने के लिए हम सब मिलकर चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।